जय हिंद फ्रेंड्स। बात करेंगे हम सेकंड पेपर ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड लाइफ स्पैन अप्रोच की यूनिट 2.5 सेकंड यूनिट है चाइल्ड स्टडी वाली, जिसमें 2.5 लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी यानी अनुदैर्ध्य अध्ययन, परिभाषा और विशेषताएं। मानविकी और सामाजिक विज्ञान एक बड़ा कार्य प्रणाली की है। परंपरागत रूप से लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित अध्ययन की गहराई यह एक या अधिक चरण शामिल हो सकते हैं। प्रक्रिया की संख्या एकत्रित जानकारी की सीधे ऑब्जेक्ट के गुण को प्रभावित करते हैं। अनुदैर्ध्य अध्ययन प्राप्त करने के लिए सबसे लंबे समय तक रास्ता है डेटा, लेकिन काफी समय यह व्यापक रूप से व्यक्तित्व लक्षण में परिवर्तन की पैटर्न के अध्ययन, साथ ही पीढ़ियों के समाजशास्त्र में मनोविज्ञान में प्रयोग किया जाता है। विशेषताओं की विधि। अनुदैर्ध्य अध्ययन एक लंबे समय के लिए कुछ सुविधाओं परीक्षण ऑब्जेक्ट के गुण के अध्ययन के लिए एक जटिल तरीका है। इसका नाम अंग्रेजी शब्द देशांतर है, जो देशांतर का अर्थ में आता है। इस विधि के संस्थापकों में स्टर्न एन गोजडेव, जो बच्चों के बड़ा हो रहा है की टिप्पणियों की एक डायरी का नेतृत्व कर रहे थे। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अनुदैर्ध्य व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक विकास में परिवर्तन के पंजीकरण, रिश्ते की व्यक्तिगत विशेषताओं के विश्लेषण से आगे की स्थापना और महत्वपूर्ण समय समायोजित करने के लिए अनुमति देता है। इसके अलावा उदाहरण के लिए तलाक, चरण से पहले शादी या एक सामूहिक रूप से में परिवार के निधन के समय से हाई स्कूल या विवाहित जोड़ों में अध्ययन की अवधि के दौरान छात्र समूह का अध्ययन किया। अवलोकन की वस्तुओं की संख्या विश्वसनीयता और प्राप्त जानकारी की सटीकता को प्रभावित करती है। यह महत्वपूर्ण है कि अध्ययन वही लोग के संपर्क में है या विश्लेषण किया और जीवन के कुछ चरणों में अपने मानसिक स्थिति दर्ज की गई। अनुदैर्ध्य अध्ययन भविष्य में व्यक्ति के मानसिक विकास की गतिशीलता की भविष्यवाणी के लिए एक उपकार के रूप में कार्य करता है और व्यक्तिगत विशेषताएं, जीवन शैली, आनुवंशिक प्रवृत्ति के बीच संबंधों की स्थापना करने के लिए तो प्राप्त परिणामों में हमें लंबी अवधि पर निष्कर्ष निकालने के लिए अनुमति देते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन। अनुदैर्ध्य अध्ययन की वस्तु स्थिति एक प्राकृतिक प्रयोग में किया जाता है, एक नियम के रूप में फिजियोग्राफी, निरीक्षण, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, परीक्षण बुनियादी तरीके उपयोग, जिनमें से एक अनुदैर्ध्य अध्ययन शामिल है। वे अध्ययन समूह के हर स्तर पर व्यापक लागू होते हैं। एक निश्चित समय के लिए वस्तु की व्यवस्थित निगरानी में प्रत्येक अवधि में वर्गों के आधार पर एकत्र किया जाता है। जानकारी और पंजीकरण डेटा। इसलिए एक अनुदैर्ध्य अध्ययन अनुदैर्ध्य वर्गों की विधि के रूप में या द्वारा उद्घृत किया जा सकता है। अंत और नीचे की रेखा प्रक्रिया अध्ययन के विशिष्ट तकनीक के चुनाव पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रौद्योगिकियों और का संयोजन, अनुसंधान विधियों, 4 समूहों में विभाजित, व्याख्या, डेटा, अनुभवजन्य और संस्थागत के तरीके। यह वर्गीकरण पहले अपने काम आधुनिक की समस्याओं पर में 1977 में सोवियत वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक B.G. द्वारा एनानेव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उनकी राय में यह एक संगठनात्मक अनुसंधान रणनीति में निर्धारित होता है। इन पार अनुभागीय, तुलनात्मक, व्यापक और अनुदैर्ध्य की विधि शामिल है। नियो बोर्डमो ने कहा कि B.G. एनानेव यह वर्गीकरण के लिए आधार मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के रचनात्मक संगठन रखे प्रदान की है। अनुदैर्ध्य तरीकों में से इस समूह में सबसे बड़ा प्रभावी है। लाभ और विधि का नुकसान। इस तकनीक के फायदे विकास और परिणाम और आत्मनिर्भरता की विश्वसनीयता की भविष्यवाणी करने की क्षमता शामिल है। इसके साथ यह अध्ययन घटना प्रक्रियाओं के परिवर्तन के बारे में निष्कर्ष निकालना, अधिक निर्णायक डेटा प्राप्त करने के लिए संभव नहीं होगा। एक ही समय में मनोवैज्ञानिक अनुदैर्ध्य अध्ययन अधिक समय लेने वाली ऊर्जा उपभोग कर रहे हैं। मुख्य नुकसान भी डेटा की एक महत्वपूर्ण राशि है जो ओवरलैप हो सकता है, अवधि और बड़े वित्तीय लागत में शामिल करना संभव है। इसके अलावा डेटा संग्रह में अध्ययन प्रतिभागियों की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में लगातार निवास या मौत या परिवर्तन के कारण मुश्किल है। तो आज की हमारी 2.5, 2.1 और 2.2 यूनिट
क्लियर हो गई और 4 भी हो गई है।